कुछ ही दिन हुए हैं भारत की आज़ादी से पहले, जब राजाओं का शासन हुआ करता था, रजवाड़ों का शासन चलता था, उस समय एक गोबरी करके एक भक्तानी हुई। तो उसको गोबरी क्यों कहते थे, पहले तो ये समझो। वो गांव के तमाम घरों से गोबर मांग करके ले आती थी। तो किसी के यहाँ से गाय का भैंस का गोबर उठा के ले आई और उस गोबर से उपले बना लेती थी। उपले बना करके उनको सुखाती थी और सुखाने के बाद हलवाई की दुकान में या जहाँ भी वो उपले बेच करके जो 4 पैसे मिलते थे उसी से बेचारी अपना जीवन यापन करती थी। तो एक बार क्या हुआ, उसने 4 महीने तक गोबर मांग करके पूरे गांव से मोहल्लों से इकट्ठा कर करके बहुत सारे उपले बनाए। 4 महीने तक उपले बनाए और फिर उन उपलों को बेचने का विचार किया। उसने विचार किया कि कल उपले मैं बेच के आऊंगी, मुझे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसी रात को घटना ये हुई कि उसके उपले चोरी हो गए। बोलो जय श्री राम। एक तो बेचारी इतनी मेहनत का काम और उपले सारे चोरी हो गए। अब बात ध्यान से सुनो, आपके उपले चोरी हो जाएंगे तो कैसे मिलेंगे? वैसे तो आपके खर्चे न कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़े सवायो। भगवान का नाम तो कोई चुरा ही नहीं सकता, आप जपो तो फल आपको ही मिलेगा, कोई फल भी नहीं मिलेगा। उपले चोरी हो गए। 4 महीने की मेहनत पर पानी फिरा जा रहा था। राजा के दरबार में गई, राजा के दरबार में जाकर के रिपोर्ट कर दी और राजा से कहा महाराज मेरे उपले मुझे चाहिए। अब राजा ने कहा माता तू हमसे जितने तेरे उपले थे उससे 2 गुने 4 गुने उपलों के पैसे ले ले और बात खत्म कर। लेकिन बुढ़िया कहने लगी नहीं महाराज, मुझे किसी से फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं भजन करने के लिए, जीभ दी है, अच्छे बुरे का विचार करने के लिए दिमाग भी दिया है, तो मैं फालतू के काम को क्यों करूं? मुझे तो मेरे उपले दिला दो। अरे बोले मैया, राजा कहने लगे माता हम यही कह रहे तेरे उपलों की पहचान क्या, उनमें कोई मोहर लगी हुई है? बोलती महाराज बस यूं ही समझ लो मोहर लगी हुई है, और ऐसी मोहर लगी है जो दूसरी कोई मोहर लगा ही नहीं सकता। अच्छा ऐसी बात, क्या मोहर लगी है? तो उधर महाराष्ट्र में भगवान गोविंद को, गोपाल को विट्ठल विट्ठल कहते हैं। तो वो जब उपली बनाती थी ना तो कीर्तन करती हुई उपली बनाती थी, उपले बनाती कीर्तन करती। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। हरे कृष्णा विठ्ठला हरे राम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। तो जब वो कंडे बनाती थी, उपले बनाती थी, तो विठ्ठल विठ्ठल गाती थी। और उसने कहा महाराज मेरे पूरे गांव के उपले इकट्ठे करवा लीजिए और सैनिक लगवा दीजिए महाराज। मेरे उपलों को उठा करके कोई भी कान पे लगाएगा तो मेरी आवाज उसमें विठ्ठल विठ्ठल गूंज रही होगी। तुम रोटी बनाती हो तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाती हो? अरे नहीं, कौन कौन गाता है बताओ? रोटी बनाती हैं जब आप तो भगवान के नाम को गाती हैं। तुम्हारी रोटी चोरी हो गई ना बनी बनाई अगर, तो यही मोहर रहेगी, इसी से मिलेगी। उस गोबरी भक्तानी ने कहा महाराज मेरे उपलों में आवाज आएगी। पूरे गांव के उपले राजा ने एकत्रित करवा दिए। सैकड़ों सैनिक लगाने पड़े राजा को, क्योंकि राजा के का प्रश्न ये नहीं रह गया था कि इस बुढ़िया के उपले ढूंढवाने।
इस गुड़िया में भी ऐसी बात है भक्ति को लेकर के, मुझे ये देखना है। सैनिकों को तो लगाया ही, राजा ने खुद भी उन उपलों का परीक्षण करना शुरू कर दिया। एक राजा उपले को उठाता है, कान पे लगा करके सुनता है, आवाज नहीं आती, फेंक देता है उठाकर, और एक में आवाज आ गई तो राजा वहीं के वहीं मस्त हो गया, नाचने लगा। विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, हरे राम विठला हरे कृष्ण विठला, हरे राम विठला हरे राम विठला, हरे राम विठला हरे कृष्ण विठला, हरे राम विठला हरे कृष्ण विठला, विठल विठल विठला हरे ओम विठला, विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम। तो राजा को जब ही आवाज आई, सैनिकों से बड़े आनंद के साथ कहा, वाह भाई वाह, आनंद आ गया। इसने सच कहा था, देखो देखो इस उपले में से विठल विठल आवाज आ रही है। सैनिकों ने कहा, महाराज आपको पहले उपले में आवाज आई है, हमने तो 50 छाट करके अलग रख दिए, महाराज इनमें सुनो, इनमें भी आवाज आ रही है। और बुढ़िया बड़ी खुश की, मेरे सारे के सारे कंडे मुझे मिले जा रहे हैं, सभी कंडों को बटोरती जा रही है। तो राजा ने कहा, मैया तू ये उपले मुझे दे दे और मेरा सारा राजपाट ले ले। तो उसने कहा, नहीं महाराज, इनको मैं जिस कीमत में बेचती आई हूँ उसी कीमत में जिसे खरीदना हो वो ले जाएगा। भक्त वत्सल भगवान की जय।